मोदी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, अभी तो ये हमने आपको सांकेतिक रूप से आज ये बताया है, अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे पूरे प्रदेश में इतना बड़ा चलचला कायम होगा, इतना बड़ा आंदोलन कायम होगा कि सरकार के बूते का दोष नहीं है कि हमको संभाल ले। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना चाहता हूं, जब आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश की परिधि में हमारे लोगों को रिवर्ट कर दिया था, अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो हमारे लोगों को आप क्यों नहीं रिवर्सल वापस ले रहे हैं? इसका मतलब केंद्र की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार दलित विरोधी है, यह दलित विरोधी सरकार है, यह दलित विरोधी सरकार है कि नहीं है? आज ये प्रस्ताव पास करते हैं कि सरकार दलित विरोधी है, केंद्र की मोदी सरकार दलित विरोधी है। जिस प्रकार से रोस्टर में इन लोगों ने 13 पॉइंट का रोस्टर लागू किया, 200 पॉइंट का रोस्टर शिथिल किया, इससे यह सिद्ध हो गया है कि यह सरकार दलितों और पिछड़ों की विरोधी है। आप सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये आंदोलन जो है हमने केवल आज सांकेतिक रूप से ये आंदोलन करके केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को संवैधानिक रूप से चेताया है, संवैधानिक रूप से चेताया है कि हमारे गुस्से का, हमारे आक्रोश का बहुत अब सीमा पार हो रही है। अब हम लोगों के सामने सड़कों पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं है, हम सड़कों पर उतरेंगे। और भाइयों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आज एक प्रस्ताव आप लोग सहमत होंगे, ये वही अम्बेडकर स्मारक है जिसमें हमारे विरासत छुपी हुई है, हमारी महापुरुषों की विरासत छुपी हुई है, बाबा साहब की विरासत छुपी हुई है। आने वाले समय में अगर कोई इस विरासत पर खतरा आता है, इसमें कोई बदलाव होता है, अगर कोई वसूली की बात आती है, आप सभी सहमत है कि अपनी तनख्वाह से इस विरासत को मिटने नहीं देंगे? तो यह प्रस्ताव पास किया जाए, इसकी विरासत को बचाने के लिए हम धर्म ढंग से पूरी मदद करेंगे। जो भी हमारे ऊपर लगाया जाएगा आर्थिक दंड हम देंगे, लेकिन विरासत को बचाने नहीं जाने देंगे। इस विरासत को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, इस विरासत को बचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम लोग अपनी पूरी तनख्वाह 1 महीने की दे देंगे, लेकिन इस विरासत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ये विरासत हमारी विरासत है, ये विरासत हमारी विरासत है, इसके लिए खून पसीना भी बहाना पड़ेगा, हम बहा देंगे। आप सभी लोग इस चीज से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि यह विरासत, हमारी विरासत को बचाने के लिए खून पसीने की हर कुर्बानी देंगे। भाइयों, एक बात आपने समझ लीजिए, एक बात आपने समझ लीजिए, जिसकी अपनी विरासत नहीं होती उसका कोई इतिहास नहीं होता, जिसका कोई इतिहास नहीं होता उसका कोई संघर्ष नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अरे जितनी भी इसमें मूर्तियां लगी है, आप जो भी आकलन कर लो, पूरे देश का दलित समाज अपनी तनख्वाह तो देगा, लेकिन इस विरासत को मिटने नहीं देगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने देगा। यह विरासत हमारी खून पसीने की विरासत है, इस विरासत पर हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। कोई भी कुर्बानी हमें मंजूर है, लेकिन अपनी विरासत पर कोई भी बदलाव हमें मंजूर नहीं है। तो आज 3 प्रस्ताव पास होते हैं। एक तो 200 पॉइंट का रोस्टर अविलंब बहाल किया जाए, अविलंब बहाल किया जाए, और पदोन्नति में आरक्षण का बिल जो है वो अविलंब बहाल किया जाए। जो हमारे 2 लाख कार्मिक रिवर्ट किए गए हैं उनका रिवर्सल वापस लिया जाए। और आखिरी में मेरी एक अपनी, जो अभी आपके सामने का है, इस विरासत को बचाने के लिए खून पसीने की अपनी पूरी तनख्वाह देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आज का ये 4 प्रस्ताव पारित हुआ, और अब इस 4 प्रस्ताव को हम लोग केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भेज देंगे, और उनको हमें बता देंगे कि अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी ढेर लड़ाई है, आरक्षण हम लेकर रहेंगे।
बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।